इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी मौजूद है। सर, एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आ रही है, जो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका असर भारत में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान दिख रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है जो आप उठा रही हैं, पूछ रही हैं। इसके संबंध में मैं निचोड़ कह देना चाहता हूं कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लोग संविधान की शपथ लेकर के पद ग्रहण करते हैं, लेकिन उसी समय मन में ये ठान लेते हैं कि झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जब किसानों के सामने खाद नहीं उपलब्ध थी और संकट की स्थिति थी, तब भी इन्होंने कहा पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसान यूरिया चाहिए, डाई चाहिए, चिल्लाता रह गया। इन्होंने लाइन में खड़ा करा दिया किसानों को, एक बोरी ले जाओ। तो उसी तरह से ऐसा थोड़ी है कि बंद हो गया पूरा गैस का वो, लेकिन नहीं मिल रहा है, किल्लत आ गई है। आप जाके पता कर लो, 1200 रुपया, 1500 रुपया लेके दौड़ोगे, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब हम तो झूठ ठान के मन में बैठे हैं, हमारे मन की बात यही है कि हम झूठ ही बोलेंगे। तो आप बोलिए, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत है इस जंग की। कहाँ तो ये कहा जाता था पापा चाह गए तो यूक्रेन वार बंद हो गई, और आज पापा चले गए तो ईरान वार आरंभ हो गई। किस तरह अमेरिका ने और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत ईरान पर आक्रमण किया। ये युद्ध थोपा गया है और भरपूर जवाब मिल रहा है। पूरी दादागिरी अमेरिका कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अपनी जनता के प्रति, अपने देश के प्रति जवाबदेह हैं। उनको अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं है अपने देश के हित के लिए। और कुछ लोग हैं जो अपने और अपने चाटुकारों के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश के घाटे में दे करके, देश को नुकसान पहुंचा करके भी घुटना टेक सकते हैं। ट्रंप के सामने हमारे देश के मुखिया ने समझौता कर लिया 18% टैरिफ का, भारत के माल पर 18%, और अमेरिका गेहूं बेचेगा 1500 रुपये कुंटल, उस पर 1 पैसे का टैरिफ नहीं। बताइए देश के किसानों का क्या होगा। संसद में झूठ बोलते हैं, सड़क पर झूठ बोलते हैं, मन की बात जब कहते हैं तो रेडियो पे झूठ बोलते हैं, अखबार, मीडिया, आप सब लोग साधन बने हुए हैं, उनका झूठ का प्रचार करते हैं। आज आलू का कोई मूल्य नहीं। बालू का दाम पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप सोच सकते हैं, बालू महंगा और आलू सस्ता, यह नीति किसकी हो सकती है? तमाम खनन माफियाओं को दुनिया भर के पट्टे सट्टे दे करके और खदाई हो रही है, महंगे बालू बिक रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान परिश्रम से जब पैदा कर रहा है आलू, तो आलू का कोई मूल्य नहीं। कोई समर्थन मूल्य डिक्लेयर करना चाहिए सरकार को, मेरी मांग है ये, लेकिन बहरी बन करके बैठी हुई है ये सरकार। सर, इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष को सियासत नहीं करना चाहिए, इस पूरे मसले पर साथ होकर जो समाधान हो सके उसमें सरकार के साथ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। मैं समझता हूं विपक्ष नहीं, भारत का कोई भी जागरूक नागरिक, जिस तरह से ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने हमारी सरकार ने, सरकार के मुखिया ने सिलेंडर किया है। ट्रंप तय करता है, अमेरिका तय करता है कि भारत कब युद्ध लड़े और न लड़े, बंद करे। ट्रंप तय करते हैं कि आप रूस से तेल लेंगे नहीं लेंगे। ट्रंप तय करते हैं कि हम जहां
अपने नियंत्रण में सारे तेल के साधन को ले लिए। अब आप आइए, वेनेजुएला से तेल ले जाइए, अमेरिका से महंगा तेल ले जाइए, फिर बड़ी कृपा करते हैं कि अच्छा 1 महीने की हम छूट देते हैं, आप रूस से तेल ले सकते हैं। शर्म नहीं आती? रूस ने मना कर दिया कि भारत ने हमारे साथ धोखा किया है और इसलिए हम तेल नहीं देंगे उनको। आप बताओ, उसके बाद भी चिकनी बातें करना, सारा मामला दबाने की कोशिश मीडिया कर रही है। जो फाइल में नाम खुल गया और जो पाप की गठरी आज फट चुकी है, जनता के बीच में ये चर्चा चल चुकी है कि यह लोग आइसलैंड पे जा कर के, चाहे वो ट्रंप हो चाहे हमारे देश के मुखिया, क्या रंगरेलियां मनाते रहें। ऐसा घृणित पाप उस पर कैसे पर्दा पड़े। दुनिया भर की नौटंकी शुरू कर दी गई है। किसान अलग त्रस्त है, बेरोजगार नौजवान अलग त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है। अभी कश्मीर में चुनी हुई सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला हुआ। वो तो उनकी कज़ा नहीं थी, वो बच गए। जिस स्तर का उनको खतरा है उसके अनुसार उसकी समीक्षा करके सरकार ने कभी उनको सुरक्षा नहीं दी। आपको लगता है सर लापरवाही हुई है? इसी सवाल पर आ रहे क्योंकि लापरवाही हुई है। तमाम छोट भैये सड़क छाप बड़ी बड़ी सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं, ठेकेदार लेकर के घूम रहे हैं, खनन माफिया लेके घूम रहे हैं, सिरप माफिया लेके सुरक्षा घूम रहे हैं। जिस पर कृपा की दृष्टि हो जाए सरकार की, वो बड़े से बड़ा दुर्दांत अपराधी जो 5-5 लाख रुपए का कभी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और हमारे अदालतों ने इनाम घोषित कर रखा था, ऐसे आदमी को सुरक्षा प्रदान की गई है, वाई कैटेगरी सुरक्षा। सारे बड़े बड़े अधिकारी फर्शी सलामी मारने पे, और दूसरी तरफ जिसको सही मानों में खतरा है उसके लिए कोई इनको चिंता नहीं। कानून व्यवस्था की रोज धज्जी उड़ रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपहरण हो जा रहा, हाहाकार, कुछ नहीं, कान पर जूं नहीं रेंग रही है सरकार की। आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है फारूक अब्दुल्ला वाले मामले में। आरोपी कहते हुए नजर आ रहा है कि वो कई सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता है। हाँ, लेकिन फेलियर तो इनका है कि इनको इनपुट क्यों नहीं मिला। जो कई साल से और चुनी हुई सरकार के, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को मारना चाहता है, इनपुट क्यों नहीं मिला? फेलियर है कि नहीं है? बड़ी से बड़ी घटनाएं, पहलगाम की घटना, इनपुट क्यों नहीं मिला? इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते आप? ये किसका फेलियर है? हमारे गृह मंत्रालय का फेलियर है, जिसको जिस तरह का थ्रेट है उसका सही आकलन करके उसको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की सुरक्षा घटा दी जाती है यदि वो विपक्ष के हैं, और अगर सरकार का समर्थन करने वाले छोट भैया, छंटे छंटे, लोफर और गुंडों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वो हीरो बन करके अपनी सुरक्षा का मुजाहरा करते हैं और घूमते हैं। अफसोस की स्थिति है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।